Hello students, today we are going to discuss a few topics, few very small topics, pressure and distribution system. कितना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेंटेन करना है, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी मच ऑफ अवर कंसर्न वाइल डिज़ाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. While flowing through the distribution system, the water continuously loses the pressure due to friction of the pipes and also due to the fitting walls, bends, etc. कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है आपका पाइप्स में जो है वाटर फ्लो होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे वाटर जो है वो आपका जाता जाएगा, उतना ज़्यादा जो है वो बेंड्स, फिटिंग्स और फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से जो है आपका लॉसेस होंगे और उसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. इसका मतलब जो प्रेशर इनलेट के ऊपर है, यानी कि जिस जगह से आपका रिजर्वायर वाटर सप्लाई स्कीम में जो है वो पानी सप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रेशर जहाँ पर जो है आपका वाटर इनटेक है. ठीक है, अब आपको ये भी चीज़ भी पता है कि वाटर इनटेक जो है जितना क्लोज़र सेक्शंस होंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, या जहाँ पर से पानी आपका निकल रहा है वहाँ से जो करीब चीज़ें होंगी, करीब लोकेलिटीज़ होंगी जहाँ पर वाटर इनटेक होगा, तो वहाँ पर जो है वो प्रेशर आपका ज़्यादा होगा और दूसरी जगहों पर जो है आपका प्रेशर जो है, जो डिस्टेंट जोन्स हैं उनमें प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं. उसके अलावा आपका क्या हो सकता है कि वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखा जाए, तो अगर आपका जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रेशर है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है उस एरिया की, जितने एरिया को वो आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई स्कीम जो है वो सर्व करने वाली है, उस एरिया में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसके हिसाब से भी हमको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए. और इस वजह से जो है आपका कोर्ट्स में जो है वो मिनिमम कुछ प्रेशर की जो है वो प्रॉपर यूनिट्स जो हैं, वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेंशन्ड हैं, और उसके लिए इस कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है. हाइट ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग, जैसा मैंने बताया, वो भी हाइट ऑफ हाईएस्ट बिल्डिंग जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो है फील्ड में आपका जो है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट होगा. तो जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे उतना ज़्यादा लॉसेस होंगे, उस वजह से आपका प्रेशर कम होने के चांसेस हैं, और जितना ऊंची बिल्डिंग होगी उतना ज़्यादा जो है आपको प्रेशर की ज़रूरत होगी वाटर सप्लाई स्कीम में. तो इन दोनों चीज़ों में जो आपका जो वर्स्ट केस बनता है वो तब बनता है कि जब आपकी एक कोई डिस्टेंट जोन हो और उस डिस्टेंट जोन पे एक हाई राइज बिल्डिंग हो. ठीक है, दिस इज़ योर वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपका जो सबसे फार एंड है वाटर सप्लाई स्कीम का, जहाँ पर सबसे कम प्रेशर ऑलरेडी पहुँच रहा था हॉरिजॉन्टली ड्यू टू लॉसेस, वहाँ पर कोई एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग है. तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि द हाइट ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द डिस्टेंट जोन अप टू विच द वाटर शुड रीच विदाउट पंपिंग, राइट. उसके बाद दूसरा फैक्टर हो सकता है कि डिस्टेंस कितना है, जो एक्सट्रीम एंड है रिजर्वायर से कितना दूर जो है आपको वाटर सप्लाई करना है, वो उस पर भी प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है. उसके बाद आपको पता है कि हम लोगों को फायर फाइटिंग के लिए जो आपके फायर हाइड्रेंट लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कुछ प्रेशर जो है वो उसके लिए भी मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रेशर मेंटेन करा जाता है. उसके अलावा जो है अगर आपको जो है वो ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली आपके फंड्स जो हैं उसमें ज़्यादा लगने वाले, ज़्यादा लागत आने वाली है. तो इसलिए जो है आपका ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका किस फंड है, उसके हिसाब से जो है पाइप के साइजेस जो है वो डिफ़ाइन होते हैं, उसके हिसाब से मोटर्स के जो है कैपेसिटीज़ जो हैं वो डिफ़ाइंड होती हैं. कुछ जो है वो आपके सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूज़ दे रखी हैं. अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है, अगर 3 स्टोरी तक की बिल्डिंग है, तो अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में जो है वो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो है वो होगा तो ठीक है. 3 to 6 स्टोरी में जो है 2 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 to 10 स्टोरी अगर बिल्डिंग्स हैं तो 4 to 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली अगर 10 स्टोरी से ऊंची बिल्डिंग है तो 5.5 to 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर 10 माले की बिल्डिंग है वो भी अबव 10 स्टोरी है, अगर 50 माले की बिल्डिंग है तो वो भी अबव स्टोरी है. लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा जो है वो सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स के लिए जो है हम बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वाटर सप्लाई स्कीम में नहीं दे सकते. इसलिए जब बिल्डिंग्स जो हैं वो इस लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं
तो वहाँ पर जो है उन बिल्डिंग्स को जो है एक एडिशनल सिस्टम लगाने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो पंपिंग सिस्टम है वो आपकी सिर्फ वाटर सप्लाई पाइपलाइंस के प्रेशर से नहीं हो पाएगा काम, फिर आपको जो है लगाना पड़ेगा पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम्स तो वैसे भी आपके नॉर्मली लगाए जाते हैं हर जगह पर, तो लेकिन हायर कैपेसिटी जो है आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर आपको हायर पॉइंट्स के ऊपर पानी पहुंचाना है। कमर्शियल एरिया में 5 kg/cm²। वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें तो पाइप्स में कितनी वेलोसिटी रह सकती है, अगर 10 सेंटीमीटर का पाइप है तो 0.9 मीटर पर सेकेंड, एंड सिमिलरली आपको टेबल दे रखी है, राइट। मैनुअल रिकमेंडेशन जो अर्बन डेवलपमेंट जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है उसने जो बताया है, वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में जो है वो मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर 7 मीटर, और 2 स्टोरी में 12 मीटर और 3 स्टोरी में 17 मीटर, एंड इन नो केस द प्रेशर शुड एक्सीड 22 मीटर्स, राइट। मिनिमम साइज पाइप जो होता है वो 50,000 से कम की पॉपुलेशन है तो 100 mm डाया, अगर उससे ऊपर है तो 150 mm डाया, ठीक है। तो ये सब जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसकी जो है और क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, द सर्विस रिजर्वायर शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। सर्विस रिजर्वायर जो है वो सिटी के सेंटर में होना चाहिए। सर्विस रिजर्वायर इज़ बेसिकली एडिशनल रिजर्वायर जो आपका फ्लक्चुएशंस को जो है वो मेंटेन करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, राइट। और उसके अलावा डिस्टेंट जोन्स में अगर आपको जो है वो वाटर सप्लाई करना है देन यू विल हैव टू यूज़ बूस्टर पम्प्स, यानी कि सिर्फ जो है वो आपका पाइप का जो प्रेशर है उसको बढ़ाने के लिए फिर आपको बूस्टर पंप्स जो है वो एट फैसिलिटी भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइन जो है वो कुछ इंटरवल के ऊपर जो है वो क्लियर करनी चाहिए, उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, राइट। उसके बाद एक होती है मेन सप्लाई और पाइपलाइन, और मेन सप्लाई पाइपलाइन से जो है डाइवर्ज होती हैं वो उनको कहते हैं ब्रांचेस, ठीक है। तो जो मेन सप्लाई की जो पाइपलाइन है उसमें जो है वो 3 गुना एवरेज डिमांड से ज़्यादा पानी रहना चाहिए। एवरेज डिमांड ये सब मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट यूनिट में। और जो ब्रांच सप्लाई की है उसमें 2 गुना जो है वो पानी रहना चाहिए, राइट। तो ये वो हो गया। उसके बाद सिस्टम्स ऑफ सप्लाइंग वाटर, कौन कौन से सिस्टम है, बेसिकली जो है वो 2 सिस्टम हैं आपके वाटर सप्लाई के। पहला सिस्टम है कंटिन्यूस सिस्टम एंड दूसरा सिस्टम है इंटरमिटेंट सिस्टम। आप जो है इन शब्दों के मतलब से आप समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या कर रहे हैं। कंटिन्यूस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें 24 आवर्स जो है वो पानी जो है वो अवेलेबल रहता है, यानी कि आप जब चाहें टैप खोल के पानी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें चूँकि पानी जो है वो कंटिन्यूस मूवमेंट में रहता है और वहाँ पर रुकता नहीं है, दैट मीन्स के पानी के स्टैग्नेशन के चांसेस जो है वो कम है। उसके अलावा आप जब चाहें पानी को जब रिक्वायरमेंट होगी आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ ए फायर फाइटिंग इंसिडेंट, अगर आपका जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई है तो आप फायर हाइड्रेंट के इस्तेमाल से जो है किसी भी वक्त जो है वो उसको यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि चूँकि जो है 24 घंटे पानी आ रहा है तो लोगों के मन में पानी की जो है वो कीमत नहीं रह जाती है। उस वजह से जो है वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि जब पानी जो है वो 24 घंटे आता है दैट मीन्स देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर। व्हेन देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर पीपल टेंड टू यूज़ मोर वाटर इन प्लेसेस वेयर दे शुड नॉट यूज़ वाटर, ठीक है। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी को वेस्ट करने लगते हैं लोग। अगर जो है आपको फॉर एग्जांपल इन सिटीज़ लाइक दिल्ली वेयर water connections are metered and 2 or 3 hours of water supply is maintained at certain places in Delhi. Obviously there are places where the water supply is continuous, but most of the places that I have seen the supply is not continuous. So when the supply is not continuous, people tend to use stored water, and also that water is used very precautiously, right? And if the water supply is 24 hours then people will waste the water. तो ये उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान है कंटिन्यूस सिस्टम के। कुछ जगहों पर जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी से अवेलेबल है वहाँ पे इंटरमिटेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है। इंटरमिटेंट सिस्टम मतलब कि 24 घंटा पानी नहीं आ रहा है, कुछ टाइमिंग डेजिग्नेट कर दी है और उस डेजिग्नेटेड टाइम पे ही पानी आता है। ऐसी जगहों पर क्या होता है कि लोगों को स्टोरेज मिनी स्टोरेज टैंक्स अपनी बिल्डिंग और अपनी घर के हिसाब से इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसमें लोग जो है वो वाटर जो है वो स्टोर करके रखते हैं उस समय में इस्तेमाल करने के लिए जिस समय में आपका पानी की सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसमें नुकसान ये है कि लोग जो है चूँकि पानी जो है वो अपने आप चला जाता है, ठीक है। तो जैसे पानी आ रहा है, बाल्टी भर रही थी, ठीक है, और आपका पानी चला गया तो लोग बाल्टी हटा के हट गए वहाँ से और टैप को बंद नहीं करा, ठीक है। तो जब सप्लाई होगी
तो उसमें जो है आपका कुछ देर तक पानी वेस्ट होगा, और ऐसे ही हज़ारों जगह पर होगा तो पानी वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस सिस्टम में भी। यानी कि अगर इंटरमिटेंट सिस्टम है तो इसमें भी वाटर लॉसेस के चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपका क्या लॉसेस परेशानी हो सकती है, उसके अलावा ये परेशानी हो सकती है कि कभी अगर फायर फाइटिंग का इंसिडेंट हो और ऐसे टाइम पर हो जब नॉन सप्लाई का पीरियड चल रहा हो, यानी कि वाटर सप्लाई नहीं किया जा रहा हो, तो ऐसे में समस्या हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या दिक्कत हो सकती है, वाटर टैप से वेस्टेज है, फायर डिमांड है, साइज़ ऑफ द पाइप जो है वो बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो है अगर सक्शन प्रेशर क्रिएट हो गया ऐसी जगह पर जहाँ पर सीवर लाइन गुजर रही है, तो लीकेज अगर हो रहा है, सीवर लाइन है और इसमें भी लीकेज है, जॉइंट्स हैं, तो सक्शन प्रेशर जो है उसकी वजह से कई बार जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है इंटरमिटेंट सप्लाई जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी नहीं चाहिए, अनलेस इट इज़ ऑब्वियसली वेरी नेसेसरी टू यूज़ इट, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर? डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर सर्विस रिजर्वायर ही होते हैं, ठीक है, और इनका जो है वो फ़िल्टर वाटर जो है वो इसमें स्टोर करा जाता है फॉर बीइंग यूज्ड इन इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल फायर फाइटिंग, रिपेयर्स और ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये जो आर्ली फ्लैक्चुएशन होते हैं वाटर डिमांड में, जब बहुत ज़्यादा वाटर डिमांड हो जाती है और आपका जो है वो मान लीजिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होगा, तो ऐसे में जो है आपका किसी फार एंड के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा स्कीम में, और पानी जो है विड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है जब जिस प्रेशर से पानी आ रहा है, तो जो आगे वाले जो घर हैं जो पहले पड़ जाते हैं उनमें जो है आपका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए जो है करना यही होता है कि आपका जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए। और आपका ये इमरजेंसी में स्टोरेज की तरह काम करते हैं, ये साइज़ ऑफ पंप और ट्रीटमेंट यूनिट भी रिड्यूस करने का काम करते हैं, और यूनिफॉर्म रेट पे पंप चला सकते हैं अगर पंप इस्तेमाल हो रहा हो, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसका बेसिकली ऑपरेशन जो है वो बहुत इजी हो जाता है अगर आपके सर्विस रिजर्वायर दिए जा रहे हों, ठीक है। अब कौन सी साइट होनी चाहिए जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बनाया जाए, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बनाया जाए। ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर एक डैम का निर्माण करना जो है वो पॉसिबल हो, उसी जगह पे जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बनाना चाहिए। उसके अलावा जितना कम से कम लैंड रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर जो है आपका रिजर्वायर बनाना चाहिए, और रिज़र्वायर जो है वो एक एडिक्वेट कैपेसिटी का होना चाहिए, मतलब उसमें पानी जो है वो अच्छा खासा आना चाहिए इस हिसाब से कि वो उस सिटी को या उस लोकेलिटी को सही से सर्व कर सके। ऐसा ना हो कि बना भी दिया स्पेस, तो भाई अगर आप जो है उसको शैलो बनाइएगा तब भी उतना ही स्पेस लेगा, उसको आप डीप बनाइएगा तो भी उतना ही स्पेस लेगा, वो लैंड रिक्वायरमेंट तो उसकी उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर आपने जो है उसकी कैपेसिटी कम कर दी ओइंग टू लेसर डेप्थ, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसलिए जो है उसको देखा जाता है कि आपका जो रिजर्वायर बनाया जा रहा है इट शुड सेटिस्फाई द लैंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी, और वो भी बहुत लो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऐसी जगह पर होना चाहिए ये रिजर्वायर जहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर के थ्रू जो है कुछ ऑब्जेक्शनेबल मिनरल या सॉल्ट जो है वो रॉक से जो है वो सीप इन ना कर जाएं और वो डिज़ोल्व होके जो है पानी की क्वालिटी ख़राब ना करें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वाटर सप्लाई स्कीम की हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।